अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हम अपने अमेज़न के जंगलों से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। कराची से आप लोगों को मालूम है कि हमारे गांव में आए हुए हैं। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। जो बादल बाबू यहाँ पाकिस्तान घुसे हैं इलीगल तरीके से, क्या तनवीर भाई बेमौसम के बरसने के लिए जो बादल बाबू हमारे पाकिस्तान में घुसे हैं जी, तो बिल्कुल उनका स्वागत होगा। क्या ये सीमा से इसकी कड़ियां मिलती हैं या कोई सीमा का किसी सहूलतकार को पैगाम देने के लिए ये आया है बंदा? क्योंकि जिस तरह सीमा ने इलीगल तरीके से एंट्री की तो इसने भी उसी तरीके से अपनी कार्रवाई की और ये तो पकड़ा गया है। सीमा अभी तक आजाद है। सीमा भी पकड़ी गई थी, 2 महीने बाद पकड़ी गई थी। ठीक है, 2 महीने बाद पकड़ी गई। पहले उसने क्या शब्द अदा किए कि मैं गलती से आपकी सरहद में आ गई हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं चला, मैंने गलती से सरहद क्रॉस कर ली। फिर कहा कि सचिन मेरा दोस्त है। सचिन ने पहली मरतबा में कहा मैं सीमा को नहीं जानता। उसके बाद सचिन ने कहा कि ये सीमा मेरी सिर्फ ओनली दोस्त है। ठीक है, और तनवीर भाई जब वो महिला पकड़ी जाती है एक छोटी सी कार के अंदर, जब उसको बिठाया जाता है तो वो महिला उस वक्त क्या कहती है कि मैं भी धर्म भी कबूल कर लूंगी, मतलब इस्लाम को भी छोड़ रही हूँ, धर्म परिवर्तन भी करूंगी, और ऐसे हाथ जोड़ के कहती है कि हमारी शादी भी करा दे। तो वो महिला पूरे भारत को, पूरी दुनिया को ओनली बेवकूफ बना रही है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को। मगर तनवीर भाई हमें समझ में नहीं आती। उसको 4 दिन जेल में रखा जाता है, उसके बाद उसको बेल पे रिहा कर दिया जाता है। और जो जिसके ब्याह पे बेल पे रिहा किया जाता है तनवीर भाई, वो खुद मतलब कानूनी मुजरिम है नजरपाल, वो खुद इस जुर्म के अंदर मुकम्मल शामिल है 100%। जी, उसकी जो समझ लें जमानत पे उसको बेल मिल जाती है। बिल्कुल, ये जो ये बादल बाबू हैं, इसका हो सकता है सीमा के साथ ताने बाने मिलते हों, क्योंकि ये भी यूपी से आया है। यूपी से आया है और यहाँ हमारे इदारों के हत्थे चढ़ गया है। अब जांच होगी और आप लोगों को लम्हे लम्हे की अपडेट्स भी देंगे। तो देखिए वकास अब्बास भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। सीमा जो अब तक कर रही है, जो अब तक उसने बोला, इसने हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की अदालतों को, इदारों को, एजेंसियों को चुनौती दी, चेतावनी दी। जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसके हवाले से कभी कोई बड़ी खबर नहीं आई कि कोई कार्रवाई हो। जांच एजेंसियों के बारे में ये बताया जाता है कि आज एटीएस की गाड़ियां आ रही हैं, आज सीबीआई की गाड़ियां आ रही हैं, एनआई की गाड़ियां आ रही हैं। वो गाड़ियां आ रही हैं, आगे क्या हो रहा है उसका आज तक मतलब पता नहीं चल सका। गाड़ियां आ रही हैं और घी शक्कर खा के वापस जा रही हैं, चाय पी के जा रही हैं। नजर तो ये यार तनवीर भाई देखें जी, अगर कोई छोटा सा भी इलीगल काम करता है ना, मैं छोटे से की बात करता हूँ, एक मिसाल है, अभी हम यहाँ मौजूद है, ये तो जगह पूरा जंगल है। देखिए जंगल का इलाका, हर तरफ जंगल ही। मिसाल के तौर पे ये अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर अफरोज भाई का अपना जाती एक मिसाल मैं बता रहा हूँ। अगर कोई यहाँ से लकड़ी भी काटेगा उसको डर तो होगा। इन मिसाल है यार, ये तनवीर भाई लोगों का जगह है, अगर हम यहाँ की लकड़ी चुराएंगे तो कोई मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तनवीर भाई उस औरत ने इतना बड़ा कांड किया है, उसके तमाम चीजें आप भुला दें, तमाम चीजें भुला दें। उसने ये किया, पाकिस्तान को गाली दी, इस्लाम को बुरा भला सब भुला दें। तनवीर भाई उसने इलीगल एंट्री की है जी। सबसे बड़ा जुर्म यही बनता है कि एक मुल्क के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, एक इलीगल मतलब औरत घुस के उल्टा भारत की सुरक्षा एजेंसी को चेतावनी दे रही है जी। अरे वकास भाई, भारतीय नागरिक, वो आम नागरिक भी नहीं, मोमिन साहब के हवाले से लाइव आती है। वो कहती है कि ये पानीपत के एरिया में अगर किसी को भी मोमिन मलिक साहब नजर आए तो पुलिस को इत्तला दें, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसने वाली और उस देश से आई है जो कि सीमा के चाटुकार हैं या एपी सिंह जैसे दगड़ दल्ले हैं जो पाकिस्तान को दुश्मन देश समझते हैं, उस देश से एक आई हुई औरत, उस हवाले से वो बैठ के डॉन, अंडरवर्ल्ड की डॉन बनी हुई है और आपका नमक खाते हुए आपकी बहनों बेटियों को उसने नाम ले लेकर गालियां दी। और आप कहते हैं कि भाई सीमा है तो सब मुमकिन है, सीमा हमारी लाइफ लाइन है। अरे ये कहाँ, किस देश में ऐसा हुआ है भाई? अगर आपका दुश्मन पाकिस्तान देश है तो जो दुश्मन देश से आई हुई महिला उसको निकालो ना, उसको क्यों नहीं निकालते हो? मतलब जो दुश्मन देश से आई हुई है उसको सजा के रखा हुआ है, ठीक है, उसके 4 बच्चों को सजा के रखा हुआ। भाई अगर तुम्हारा सीमा हैदर इतनी प्यारी है, सीमा को अपने शोकेस में सजा ले, मगर बच्चे जो गुलाम हैदर के वो मासूम है, उनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती भी नहीं है, तो आप उनको प्लीज रिहा करें, मतलब बच्चों को पाकिस्तान के हवाले करें, डिपोर्ट करें, सीमा को जेल में डालें, जैसे कि हमने बादल बाबू को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बादल बाबू को जेल में डाला है। और आप जहन में ये रखें वो इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। जी जी बिल्कुल, जांच होगी, कड़ी जांच होगी। सीमा को जिस तरीके से आजादी दी गई या उसको छूट दी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। और ये किसी भी देश में, दुनिया का कमजोर से कमजोर मुल्क भी होगा ना, अगर किसी अफ्रीकन कंट्री की मिसाल ले लें तो वहां भी इस तरीके से अंधेर नगरी नहीं होगी।
कानून का जिस तरीके से मजाक या उल्लंघन किया जा रहा है, सीमा ने हिंदुस्तानी कानून की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। और तनवीर भाई पिछले 10 दिनों 15 दिन पहले की बात है, उसने मुकम्मल तौर पे नाम लेके योगी जी का शुक्रिया अदा किया है जी कि योगी जी आपने मुझे शरण दी है, मैं आपका बहुत बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ या शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स कहती हूँ। तो तनवीर भाई आप अंदाजा लगाएं, एक महिला इलीगल घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है और जिस सूबे के अंदर या जिस सरकार के अंदर वो बैठी हुई है, उस सरकार के सरपंच का नाम ले लेके बार बार शुक्रिया अदा करती है। तो हम हैरान होते हैं। वकास भाई, कोई क्रिमिनल वारदाती हमारे गांव में आए, वो पकड़ा जाए और हमारे इलाके का जो SHO है, जो हमारा मुतलका थाना है, उसका SHO, उसका नाम, उसका बार बार नाम ले, तो हम उसको क्या समझेंगे? तनवीर भाई SHO का आप बात कर रहे हैं ना, एक मिसाल है, अगर पुलिस चौकी वाले का भी वो बार बार नाम ले ना बंदा, तो उस तक खबर पहुंच जाती है जी। तो क्या योगी जी तक खबर नहीं पहुंच रही है? यार वकास भाई, योगी जी तक खबर जब सीमा यहाँ से हिंदुस्तान दाखिल हुई थी तुरंत पता चल गया था, क्योंकि एक महिला पत्रकार ने योगी जी से पूछा था कि आपकी स्टेट में एक सीमा नामी एक औरत महिला आई हुई है, तो इस हवाले से आपकी क्या प्रक्रिया होगी, कानूनी जो भी चाराजोई होती है? तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां वो नजर रखे हुए हैं, वो काम करेंगी। भाई देखें, वो काम कर रही होंगी, लेकिन काम हमें जो नजर आ रहा है वो सीमा का नजर आ रहा है। सीमा ने जो जो चैलेंज किए उस पे वो पूरा उतरी, जो जो बातें की उस पे वो पूरा उतर रही है, और आगे भी जिस तरीके से कहती है कि मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, और यहाँ तक उसने कहा कि मेरे पीछे आम लोगों का वो हाथ नहीं है। आप अंदाजा लगाएं किस तरह से ये मतलब सरेआम धड़ल्ले के साथ मतलब बेखौफ होकर बात कर रही है। तनवीर भाई, जितनी बातें सीमा इधर ने अब तक की हैं, जो कुछ नजर आ रहा है, मतलब इससे दुनिया को पता चलता है, जब वो अपने मुंह से कह रही है कि मेरे पीछे जो लोग हैं वो आम नहीं है, जिसका मतलब क्या है, वो कोई खास लोग हैं या किसी खास इदारे से ताल्लुक रखते हैं या असर उसूल रखते हैं, जिन लोगों ने सीमा हैदर को शरण दी हुई है। और तनवीर भाई, जितनी वो निडर और बेबाक होकर गुफ्तगू करती है, इससे तो ये अंदाजा होता है उसको एक हैवी पैमाने पर सपोर्ट हासिल है। और जब हम ये बात करते हैं तो फिर लोग हमारे खिलाफ होने देना। जो हिंदुस्तानी बहन भाई हैं, यूट्यूबर हैं, वो भी तो ये बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो बुरा लगता है। भाई नहीं बोलते तनवीर भाई, पता क्या कुछ लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं वो भारतीय, उनको बोलने तो आप नहीं बोलो। वाह, तो हम नागरिक तो हमारी है, पाकिस्तानी नागरिक है, नहीं बोलेंगे तो यहाँ से उजाड़, मतलब एक आशियाना घराना उजाड़ के सबका कबाड़ा करके गई है हिंदुस्तान में, अपने बच्चों को किडनैप करके गई है। कोई बड़ा वो तो नहीं करके गई, कोई वहां जाके कोई हादसे या इंसानियत के लिए काम तो नहीं किया गया सीमा की तरफ से, कि उसको उसकी सपोर्ट में आके ये कहें कि भाई उसको तो अब लीगलाइज किया जा रहा है, उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाएगा, उसको रिहाइश के लिए, उसको परमिट वीजा या जो भी होता है, जो भी डॉक्यूमेंट है। कोई कहता है कि ATS की जांच ने मुकम्मल हो गई और उसने सीमा को निर्दोष करार दिया। तो भाई हम भी कहते हैं सीमा ने कोई मतलब ऐसा कोई क्रिमिनल वाला काम तो नहीं किया, ना हम उसको पाकिस्तान का जासूस मानते हैं। अगर जासूस आपको लगता है तो उसको बंद करके जेल में डाल के उसकी जांच करो, खुला क्यों छोड़ा है? मैं अभी भी कहता हूँ, मैं वकास अब्बास फ्रॉम कराची, तनवीर अफरोज भाई, हम ये कहते हैं कि सीमा मतलब किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं होगी, हमें यकीन है, एक मिसाल है, मगर हम ये डिमांड करते हैं कि उसको जेल में क्यों नहीं रखा गया। जी जी बिल्कुल। और वकास भाई जी, अभी 2.25 साल होने वाले, चार्जशीट नहीं पेश की गई। यही तो एक इंटरनेशनल वारदाती क्रिमिनल औरत, और उस देश से जो चंद एक लोग है, जो मुट्ठी भर लोग है, पाकिस्तान को दुश्मन देश बोलते हैं, तो उसी दुश्मन देश से तो एक औरत आई हुई है, उस हवाले से अब तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई? भाई मामला क्लियर होंगे जब चार्जशीट पेश की जाएगी, अभी तक तो हुआ ही कुछ नहीं है वकास भाई। तो इस क्या कह सकते हैं वकास भाई? तनवीर भाई, जो 11-12 केसेस जो मोमिन मलिक सर ने किए, तो मतलब जब चार्जशीट ही पेश नहीं हुई है की गई अब तक पुलिस की तरफ से, तो कानूनी कार्रवाई तो कोई भी अमल में आने का कोई अंदेशा ही नहीं है। बिल्कुल अदालती मामला बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार हैं, या जो भी कह सकते हैं, ताखीर हो रही है, देरी हो रही है। हम मानते हैं हिंदुस्तान की अदालतें अच्छा फैसला सुनाएंगी, हक और सच पे मबनी फैसला होगा, लेकिन देर हो रही है। जब तक चार्जशीट पेश नहीं की जा रही तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। तो हिंदुस्तान सरकार या जो भी मुतलका इदारे हैं, अगर वो कोई बड़ा फैसला करें सीमा को डिपोर्ट करने या हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान हवाले करने के हवाले से, कोई भी तो हो सकता है, वरना अदालती मामला साल हर साल चलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।